नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत में एनआरआई डिपॉजिट्स घट रहे हैं। अब एनआरआई डिपॉजिट्स अगर घट रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। और एनआरआई डिपॉजिट कौन सी बैंक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। जिस बैंक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनआरआई डिपॉजिट अगर घट रहे हैं देन डेफिनेटली उस बैंक के लिए परेशानी हो सकता है आपको बढ़ते हुए दिखे। तो एक एक करके डिटेल सारी डिस्कस करता हूं। सबसे पहले डेटा शेयर करना चाहूंगा। एनआरआई डिपॉजिट्स में करीब 30% की कमी देखने को मिली है। ठीक है, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, यानी आप कह सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये फर्स्ट ऑलमोस्ट H1 मान लीजिए आप। ठीक है, अगर इसमें देखें तो आपके लिए गिरावट हुई है करीब 30% की। वहीं अगर मैं बात करूं बैंक्स के बारे में तो बैंकों के शेयर लगातार ऊपर जा रहे हैं। एनआरआई डिपॉजिट से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या आगे चलकर पड़ सकता है, आपको क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने कम डिपॉजिट किया। एनआरआई डिपॉजिट 11.9 बिलियन डॉलर से घटकर 8.3 बिलियन डॉलर्स पे रह गए हैं वाई आधार पे अगर आप देखेंगे तो। अक्टूबर के अंत में एनआरआई डिपॉजिट्स 168.8 बिलियन डॉलर्स पे रहे हैं। ठीक है, अब एनआरआई डिपॉजिट्स में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स, ये सब शामिल हैं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो एनआरआई डिपॉजिट्स में कमी आते हुए दिखिए करीब 30% की। पहला और सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है बैंक्स के घटती ब्याज दरें। आपको पता है आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, जिसकी वजह से ब्याज कम मिलेगी अब डिपॉजिट्स पे। तो एनआरआई में थोड़ा कम डिपॉजिट आता हुआ दिख रहा है। अब उन्हें मजा नहीं आ रहा कि यार ऑलरेडी इतनी डिपॉजिट्स इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इतना तो मैं यहां पे बना लूंगा या इससे ज्यादा बना लूंगा। सेम चीज, जैसे कि डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम हो रहा है और अन्य विकल्प आकर्षक अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो फिर एनआरआई भी दूसरे विकल्प ही तलाश रहे हैं। दूसरे विकल्प कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो गोल्ड सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस सबका ध्यान अपनी तरफ खींची रही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप अमेरिका की बात करें तो रिसेंटली अमेरिका में बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला है तेजी की तरफ, तो वो एक ऑटोमेटिकली फोकस में आ गया है बाजार सबके। तो ये कुछ बड़े कारण मुझे लगता है कि शायद एनआरआईज को समझ में आ रहे हैं। FY26 की पहली छमाही में एफसीएनआर डिपॉजिट में 87% की गिरावट। ठीक है, अब कौन सी बैंक्स हैं जिनका एनआरआई पे बड़ा डिपेंडेंसी है? तो पहला नाम है फेडरल बैंक का, वन ऑफ माय फेवरेट मिड कैप बैंक। फेडरल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में 51% तो एनआरआई डिपॉजिट है, यानी कि इनका तो पूरा का पूरा धंधा ही भैया एनआरआई से चल रहा है। आप ये कह सकते हो 51 है, यानी बहुत बड़े लेवल पे ये भारत के भारतीय नागरिकों से ज्यादा तो ये विदेशी भारतीय नागरिकों को डिपॉजिट करवा रहे हैं अपने पास पैसा। और स्टॉक ने करा है आउट परफॉर्म लास्ट 6 मंथ्स में। अगर आप देखें तो अक्टूबर में करीब 190 था, वहां से स्टॉक अभी 265 आ गया है। 180-85 पे मेरा 230 रुपए का लक्ष्य रहता था इस स्टॉक पे। 250 रुपए तक मैंने आपके साथ शेयर किया था, फिर मैंने इसको देखना भी बंद कर दिया। 265 जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें यहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, बने रहना चाहिए? दोस्तों, जिस हिसाब से स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, एग्जिट करने का तो मतलब अभी बनता नहीं है। लगातार हायर हाइस की फॉर्मेशन में है, बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है, तो मेरे को नहीं लगता अभी आपको एग्जिट लेना चाहिए। लेकिन ये जो एनआरआई वाला डेटा है, ये डेफिनेटली एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि अगर आप डिपॉजिट नहीं लोगे तो आप लोन पे पैसा कैसे बांटोगे, और लोन नहीं बांटोगे तो एक बैंक के लिए फिर धंधा कैसे बनेगा? यही तो धंधा है इनका, डिपॉजिट लो, छोटी ब्याज दो, लोन पे चढ़ाओ, बड़ा ब्याज लो, बीच का कमीशन, खुद का कमाई, यही तो धंधा है। तो डिपॉजिट्स में दिक्कत, दैट मीन्स दिक्कत तो है। तो मेरे को लगता है इस स्टॉक में अगर किसी के पास भी पोजीशन है 254-52 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक या थोड़ा सा इस स्टॉक से दूर हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है अभी बने रहें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी 32% का एनआरआई डिपॉजिट है। मेरे को लगता है एसबीआई में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसबीआई 32% एनआरआई डिपॉजिट है, वो एनआरआई डिपॉजिट यहाँ रहेगा ही रहेगा, नहीं जाएगा। और जो कम हुआ है वो दोबारा बढ़ जाएगा। अब क्या पता कमाई ही कम हो रही हो दूसरी जगह पे लोगों की, ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं भाई। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या पता ज्यादा खर्च हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है। उन्हें पसंद ही ना आ रहा हो कुछ भी, तो ये भी पॉसिबल है।
ठीक है, तो मेरे को लगता है एसबीआई में वैसे ही और ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, तो मेरे को लगता है एसबीआई में कुछ भी छेड़खानी करनी चाहिए। कैनरा बैंक में भी 30% का एनआरआई डिपॉजिट है, तो इनका थोड़ा सा फोकस बड़ा है एनआरआई डिपॉजिट्स पे। साथ ही साथ साउथ इंडियन बैंक 30% का एनआरआई डिपॉजिट रखते हैं। सीएसबी बैंक 17%, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 21% का एनआरआई डिपॉजिट है। तो ये कुछ बैंक हैं जिनका एनआरआई डिपॉजिट काफी फोकस में रखते हैं, ये काफी फोकस में है। और मेरा मानना यह है कि इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, फेडरल बैंक 51% ओन करता है। अगर यहाँ पे कुछ करेक्शन होती है तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, अभी नहीं बरतनी है क्योंकि अभी तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 250 के आसपास पहुंचता है तो फिर आप प्रॉफिट बुक के बारे में सोचें हल्का फुल्का। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ये सारे स्टॉक्स पसंद है, स्पेशली फेडरल और एसबीआई। बाकी तो मैं ज्यादा कवर नहीं करता। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।